800 grams strawberries and 400 grams of sugar. Then I have cut the strawberries into small pieces and mixed it with sugar. I have taken all this in a non-sticking pan, and you can see that in a pan the juices have been released from the strawberry. I have not started heating it yet. For 15 to 20 minutes I can keep this like this and wait for more juices to be released by the strawberries. As you can see the juices, these are the juices released from the strawberry, and the sugar has also melted. So let's keep it for 5 more minutes and then start heating. Now you can see that strawberry has released juices and the sugar has dissolved, and now we'll start heating it. So we'll always remember that cook jam on slow heat, slow और मीडियम हीट, अदरवाइज जो जैम होता है लग जाता है कंटेनर में। और अब आप देखेंगे जैसे जैसे अब हम आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाएंगे कि जैसे जैसे कुक होती जाएंगी ये स्ट्रॉबेरीज, उसमें क्या चेंजेस आता है। इसके अलावा एक बहुत ही आपको मैं साइंस बताने जा रही हूँ, जिसमें जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम पैक्टिन बोलते हैं। जैसे जैसे फ्रूट जो है वो कुक होते चले जाते हैं वैसे वैसे उसमें पैक्टिन रिलीज होता है, और ये पैक्टिन जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस या वेब क्रिएट करता है जो हमारे फ्रूट्स का जैम बनाने में हेल्पफुल होता है। सो जैसे जैसे आप कुक करेंगे, कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर या आपके जैम की कैसे कैसे किस डिफरेंट फेजेस में आएगा, अभी हम इसको देखेंगे। स्ट्रॉबेरीज के पीसेस ज़्यादा छोटे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें जो चंक होता है वो जब जैम में आपके मुंह में आएगा वो बहुत टेस्टी लगता है। सो जो चंक्स हैं उनका मज़ा लेना है तो इतने बारीक पीसेस नहीं करने। छोटी स्ट्रॉबेरी के 4 पीसेस या बड़ी स्ट्रॉबेरी के 8 पीसेस करने से काम चल जाएगा। ये देखिए अब 5 मिनट्स हो चुके हैं इसको कुक होते होते, और ऑलमोस्ट काफ़ी जूस रिलीज हो चुका है स्ट्रॉबेरी में से, और जो शुगर है वो भी डिसॉल्व हो गई है। एक बात याद रखिए कि जब भी आप फ्रूट्स का जैम बनाएं तो ओवर राइप फ्रूट नहीं लेना है। ओवर राइप फ्रूट में पैक्टिन की मात्रा कम होती है, जिससे कि फिर वो जो वेब टाइप स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है जैम्स का वो नहीं बनता है। अब हम इसको 15 मिनट और कुक करेंगे, और फिर 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या कंडीशन है। तो आप इस समय देख सकते हैं हम फेज 2 पर हैं, और हमारा जो जैम है वो काफ़ी थिक हो चुका है, और ऐसी हम होप कर सकते हैं कि वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बन जाएगा धीरे धीरे। और इसमें अब मैं आपको नेक्स्ट साइंस जो बताने जा रही हूँ वो है शुगर। शुगर हमने जो ऐड की है वो इस जैम में जाकर या इसमें जाकर वो क्या रोल करेगी। देखिए, जो एक फ्रूट्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पैक्टिन, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्रूट के जूस में डिसॉल्व हो जाता है और वाटरी बना सकता है हमारे जैम को, वो सेट नहीं होता। लेकिन जब हम इसमें शुगर डाल देते हैं तो वो इसको पैक्टिन को सेट करने में हेल्प करता है।
एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ शुगर इज कि जो जैम में जो स्वीटनेस होती है वो शुगर की वजह से आती है। एंड द थर्ड वन इज हमारी ये जो शुगर है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और हमारा जैम 6 से 8 महीने तक ठीक ठाक रहेगा, यानी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे हम पिकल्स वगैरह में सॉल्ट और ऑयल डालते हैं और जिससे कि वो दोनों जो हैं उसका प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और हमारा अचार सालों साल चलता है, ऐसे ही शुगर इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है। अब हम इसे और 15 मिनट तक कुक करेंगे, हीट करेंगे और फिर मैं आपको इसकी लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज आपको बताऊंगी कि देखिए काफी थिक हो गया है और थिक करेंगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉबेरी के जो पीसेस थे वो काफी रिड्यूस हो गए हैं, उनका साइज काफी रिड्यूस हो गया है और हमारा जो जैम की थिकनेस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वेब टाइप स्ट्रक्चर जो पेक्टिन बनाता है शुगर के साथ मिलकर वो आने लग गया है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जैम काफ़ी थिक हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी, जैम की ये जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक, ये हमें चाहिए। और एक बात आपको और चीज, एक प्रिकॉशन और आपको मैं बता दूं, जब भी आप जैम बनाएं तो उसे कभी भी ढके नहीं। अगर हम जैम को ढक देंगे तो शुगर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए हमेशा जैम बनाते समय एक ऐसा बर्तन लें जिसका वाइड माउथ हो, चौड़ा हो, ताकि आपका जैम जल्दी से कुक हो सके। अब देखिए ये इस स्टेज पर हमारे जो फ्रूट्स के पीसेस हैं वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। ऐसी स्टेज पर हम अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। 1 टेबल स्पून लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस का क्या रोल है अब मैं आपको उसकी साइज बताऊंगी। लेमन जूस जब हम डालते हैं तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एसिड की मात्रा कम होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी। तो पहला बात तो ये हमारे जैम में एसिड ऐड करता है और दूसरा रोल इसका ये है कि लेमन जूस डालने से आपका जैम कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं होगा, मतलब उसके अंदर जो शुगर है उसका क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लेमन जूस को स्किप ना करें। अब हम इसको 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अब 2 मिनट कुक करने के बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा जैम एक प्लेट में लूंगी और उसे मैं फ्रिज में रखूंगी। ये मैं प्लेट में डालकर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूंगी। मैंने थोड़ा सा जैम लिया जो मैंने बनाया, उसे रेफ्रिजरेटर में 1 मिनट तक रखा और फिर उसे बाहर निकाला और देखिए टिल्ट कर रही हूँ मैं, कैसे भी टिल्ट कर रही हूँ, जैम जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है। बस यही हमें चाहिए। ये देखिए द कंसिस्टेंसी, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए जैम की। द जैम इज रेडी। Look at this, how beautiful it has come out. The strawberry jam is ready. Spread it on the slice of a bread or with paratha. You will love to have it. Thank you. Now you can see that strawberry has released juices and the sugar has dissolved, and now we'll start heating it.
So we'll always remember that cook jam on slow heat, slow or medium heat, so that otherwise जो जैम होता है वो क्या होता है, लग जाता है कंटेनर में। और अब आप देखेंगे जैसे जैसे अब हम आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाएंगे कि जैसे जैसे कुक होती जाएंगी ये स्ट्रॉबेरीज, उसमें क्या चेंजेस आता है। इसके अलावा एक बहुत ही आपको मैं साइंस बताने जा रही हूँ, जिसमें जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम पैक्टिन बोलते हैं। जैसे जैसे फ्रूट जो हैं वो कुक होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसमें पैक्टिन रिलीज होता है। और ये पैक्टिन जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस या वेब क्रिएट करता है, जो हमारे फ्रूट्स का जैम बनाने में हेल्पफुल होता है। सो जैसे जैसे आप कुक करेंगे, कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर या आपके जैम की कैसे कैसे किस डिफरेंट फेजेस में आएगा, अभी हम इसको देखेंगे।